अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आप सबको एरिज़ोना यूएसए से अपने चैनल ABA फैमिली पर खुशामदीद कहती हूँ। रमज़ान मुबारक का महीना ख़त्म होने वाला है, बस 2 रोज़े रह गए हैं। रमज़ान आया चला गया, पता ही नहीं चला। इस दफ़ा एरिज़ोना का मौसम बहुत अच्छा रहा रमज़ान में, और अल्लाह ताला सब की दुआओं को, इबादतों को कबूल फ़रमाएँ, आमीन। आज के व्लॉग में ईद प्रिपरेशन के हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं सारे गिफ्ट्स और ईदियाँ पैक करके ईद से पहले ही रख लेती हूँ। और इसके अलावा क्विक जो आप डिज़र्ट कैसे बना सकते हैं ईद वाले दिन, और कुछ इफ्तारियाँ हैं नेबरहुड की, पाकिस्तान की इफ्तारी और स्पेशल मदर डे इफ्तारी, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो उससे पहले आप ये देखिए, एक पैकेज आया है हमारे पास। आपने देखा होगा कि अभी अभी हमने अपना किचन नया बनवाया है, तो उस हवाले से जो हमें एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें चाहिए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हमने मंगवाना शुरू कर दी हैं। ये डिश ड्राइंग रैक है, ये मेरे हस्बैंड ने बहुत ढूंढ ढूंढ के लिया है। पिछले दिनों मैं लाई थी एक रैक, तो वो इतना फंक्शनल नहीं था। उसके लिए नीचे जो ट्रे थी उसको उठा के और उसका फिर पानी गिराना पड़ता था। तो वो मेरे हस्बैंड ने देखा तो कहा कि ऐसे मैं कोई और ढूंढता हूँ ताकि वो देखने में भी खूबसूरत हो और उसका फंक्शन भी बहुत अच्छा हो। तो ये हमने नया लिया है, मुनासिब कीमत पर इन्होंने ढूंढा है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसमें जो है वो पानी, इस पे जो काउंटर टॉप है उसके ऊपर स्टेन्स नहीं रहते, और ये पानी ऑटोमेटिक जो है ना इस तरह से सिमट के बाहर निकल आता है। जो दूसरे रैक होते हैं वो उनकी ट्रे स्लाइडिंग में बनी होती है, तो उससे क्या होता है कि अक्सर निशान पड़ जाते थे हमारे काउंटर टॉप पे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सुपर फंक्शनल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। ये मेरे हस्बैंड ने ढूंढ के लिया है, और ये हमने थोड़ा सा अपने किचन से मैच करके ग्रे कलर का लिया था। और ये साइड पे भी है, अगर आपके कुछ ग्लास ऐसे हों तो आप उनको हैंग कर सकते हैं, और फिर वो सारा पानी जमा हो के और एक छोटी सी टनल से बाहर आ जाता है। ये एक शॉप जो आपको नज़र आ रही है, ये पाकिस्तान के गांव की शॉप है, और यहाँ से खजूरें लेने के लिए आए हुए हैं मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं, काइंड ऑफ वो हमारे अब फैमिली फ्रेंड बन गए हैं। हमने उनसे कहा था कि आप ABA फैमिली की तरफ से वहाँ पाकिस्तान में गाँव में इफ़्तार करवा दें। तो उन्होंने फिर हमारे साथ ये क्लिप भी शेयर किए, हमने सोचा आपके साथ भी शेयर करें। और हमारे बच्चों ने भी बहुत शौक़ से ये देखा और सीखा कि पाकिस्तान में इफ़्तार किस तरह से होता है और देग किस तरह से पकती है। हमें भी बहुत अच्छा लगा देख के। हमारा बचपन भी सारा इसी तरह से गुज़रा है, मस्जिद में इफ़्तार भिजवाना, और वहाँ पे जिस तरह से इफ़्तार के लिए ख़ास एहतमाम होता है, देगें पकती हैं और किस तरह से पैक हो के घरों में जाती हैं, लिफाफों में बंद करके भिजवाते हैं मुख्तलिफ़ घरों में। तो ये गांव की एक मस्जिद है, और ये मस्जिद के अंदर इफ़्तार का एक आपको समा नज़र आ रहा है, बहुत सादा सा और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रखा हुआ है, सेटअप किया हुआ है। तो हमें भी बहुत सारी चीज़ें याद आ रही थी और अच्छा लग रहा था देख के। ये मस्जिद है, थोड़ी सी ज़ईफ़ हो गई है, उन्होंने हमें बताया, और हमने सोचा कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसमें भी अपना कंट्रीब्यूशन डालेंगे, ABA फैमिली, और इसकी तामीर में अपना हिस्सा भी डालेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये कॉन्सेप्ट बच्चों के लिए नया था कि इस तरह से थाल के अंदर चावल डाल के रखते हैं और सब मिलके खाते हैं, और ख़ास तौर पे जाम शीरी जिस तरह से उन्होंने डाला हुआ है और ग्लास को इसके अंदर डिप कर करके डाल रहे हैं। तो बच्चे बहुत गौर से देख रहे थे, अच्छा ये इस तरह से होता है। तो बिल्कुल सादा एक गाँव का एक मंज़र इफ्तारी का, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ, आपको भी अच्छा लगेगा देख के। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड और उनकी फैमिली ने जिस तरह से ये एफ़र्ट करके गांव के अंदर ये हमारे बिहाफ पे ये सारी इफ्तारी का एहतमाम किया, तो हम इसके लिए उनके तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दें। आज संडे है और मदर्स डे भी है, तो मेरे बच्चों ने मेरे लिए कुछ सरप्राइजेज़ रखे हुए हैं, और उन्होंने मुझे हिदायत दी है कि आज मैं किचन में बिल्कुल ना जाऊं, क्योंकि आज शाम को इफ़्तार डिनर बाहर होगा। तो फिर मैंने कहा कि कुछ और काम कर लेती हूँ बाहर के। फिर मैंने फ्रीज़र खोल के देखा तो मुझे नज़र आया कि सब का सब खाली हुआ पड़ा है, गोश्त ख़त्म हो चुका है। तो मैंने कहा ईद भी आने वाली है, तो मैं ज़रा क्विक ट्रिप जाके लगाती हूँ देसी ग्रोसरी स्टोर का, वहाँ से फ़्रेश सब्ज़ियाँ भी लेकर आती हूँ और गोश्त भी लेकर आती हूँ। ये हमारे घर के करीब ही एक अरबी स्टोर है, और यहाँ पर तो ज़्यादातर सामान अरबी लोगों के हवाले से होता है, उनकी कुज़ीन के हवाले से होता है। लेकिन यहाँ से मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ सब्ज़ियाँ और आकर सिर्फ गोश्त ले जाऊँ। तो यहाँ पे ख़ास तौर पे कसूरी मेथी मिल जाती है, करेले, भिंडियाँ, अच्छी अच्छी सब्ज़ियाँ जो कि हम अमेरिकन स्टोर्स में हमें नहीं मिलती।
ये आपको कसूरी मेथी नज़र आ रही है, तो मैंने ये भी ली और कुछ और सब्जियां भी ले ली। तो यहाँ पर ये जो गोश्त आपको मैरिनेट किया हुआ नज़र आ रहा है, चिकन वगैरह, ये इनके स्टाइल में हुआ है। तो यहाँ पर इनकी सर्विस बहुत अच्छी है, 3 से 4 लोग खड़े होते हैं और बहुत जल्दी से आप उनकी टर्न आ जाती है और आप आराम से लेके चले जाते हैं। यहाँ से गोट मीट नहीं मिलता, उसके लिए फिर हमें दूसरे शहर जाना पड़ता है। वहाँ पे वाकई सब कुछ इंडियन स्टफ़ होता है, बंगाली और इंडियन सब चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ से बहुत मुश्किल से मिलती हैं। तो यहाँ से ज़्यादातर मैं बर्तन लेती हूँ, या इनकी ख़ास रोटी होती है अफ़गानी रोटी, जो कि ये फ़्रेश बनाते हैं अपने उसके अंदर, तंदूर के अंदर। तो बस ये मैंने मुख्तसर सी चीज़ें ले ली हैं। यहाँ की जो ख़ास चीज़ है वो यहाँ पे ग्रीन टी के हवाले से इनकी हर तरह की वैरायटी होती है, मुख्तलिफ़ कपों की, और पॉट्स एंड पैन भी रखे होते हैं। तो मुझे हमेशा मैं यहाँ से कुछ ना कुछ ख़रीद के जाती हूँ। उसके अलावा ये इनका एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है और उसके अंदर ये फ़्रेश नान वग़ैरह और होल व्हीट ब्रेड बेक करते हैं। तो ये अफ़गानी एक रोटी है, तो मैं एक पैकेट हमेशा ले लिया करती हूँ, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। यहाँ से जाने के बाद मेरा प्लान है कि घर जाकर मैं एक खीर मिक्स तैयार करके रख लूँ और इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँ। अगर ये खीर मिक्स आपकी तैयार हुई पड़ी होगी तो ईद वाले दिन सिर्फ 20 मिनट लगेंगे और बस आप 1 लीटर दूध को गर्म करके और इसमें 1 कप खीर मिक्स का डाल देंगे तो झटपट से ईद स्पेशल खीर मिक्स रेडी हो जाएगी। ये सारे अज्जा मैंने यहाँ रखे हैं आपके लिए, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि मैं किस तरह से ईद प्रेप के लिए ये खीर मिक्स रेडी करके रखती हूँ। इसके लिए मैंने 1 कप शुगर लिया है, ये 1 कप ड्राई मिल्क पाउडर है और ये 4 टेबल स्पून क्रश्ड राइस है, यानी मैंने राइस को धोकर और उसको पीस लिया है। इलायची पाउडर है, ये 3 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स हैं, 2 टेबल स्पून पिस्ताशियोज और 2 टेबल स्पून है आलमंड। तो ये सारी चीज़ें मैं इसको एक बोल के अंदर डालकर मिक्स कर लूँगी और इनको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करके फिर आप इसको एक जार के अंदर सेव करके रख सकते हैं। ये 2 कप से भी ज़्यादा बन गया था, तो मुझे तो ईद के लिए बस 1 कप ही काफ़ी रहता है। बिलाल को बहुत अच्छा लगता है। बिलाल से मैंने पूछा था कि ईद पे क्या बनाऊँ, तो बिलाल हसन ने कहा कि मुझे खीर पसंद है तो खीर बनाएं। तो इंशाल्लाह फिर मैं ईद वाले दिन आराम से बना लूँगी झटपट से। तो अगर आप इस तरह से प्रेप करके रख लें तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। बस ये मैंने रख लिया और उसके बाद फिर मैंने तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि शाम को हम सब ने इफ्तार डिनर के लिए जाना है। मदर्स डे के हवाले से जो बच्चों ने मेरे लिए सरप्राइजेज़ रखे हुए हैं वो जाके मैं देखूँगी। इस वक्त हम देसी एक रेस्टोरेंट में पहुँच गए हैं और यहाँ पर जब हम वेट कर रहे थे अपनी इफ्तारी का, तो मैं ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों की आपके साथ शेयर करती हूँ। आयशा ने मुझे एक छोटा सा नोट लिख के दिया जिस पे आई लव यू लिखा हुआ है, और ये बिलाल ने मेरे लिए ड्रा किया एक फ़्लावर, और बिलाल का कहना है कि मेरी अम्मी की शख्सियत में ये सारे रंग हैं। और ये छोटा सा कार्ड है, इसको भी बिलाल ने बहुत अच्छा सा डेकोरेट किया है। और आयशा, बिलाल और मरियम, मेरी तीन बच्चे हैं, तीनों ने अपने अपने तरीके से मोहब्बत का इजहार किया है। तो मैंने सोचा कि हम फिर मदर्स डे के हवाले से बच्चों को फिर बाहर भी ले जाते हैं ताकि उनको भी अच्छा फ़ील हो, जो जिस तरह से तमाम उन्होंने किया है। Thank you. I'll take one here. अली ने बहुत अच्छा लिखा है। थैंक यू अम्मी फॉर ऑलवेज वर्किंग सो हार्ड फॉर अस and always be on time. We appreciate that we can always laugh with you and make jokes with you Don't drink it. Rosa. and have fun, Not Rosa, and it's we not love you. Good. Bilal Likha, thank you for all the efforts and you're so you have elaborate. put into our lives, and I love you. आयशा ने लिखा कि आप मेरे लिए शोरबा पकाती हैं, खाने वाने बनाती हैं। मदर्स डे के हवाले से अली ने मुझे एक स्पेशल सरप्राइज़ गिफ्ट दिया है और ये एक वॉच है। मुझे बहुत ही अच्छी लगी और मैंने कहा फ़ौरन से पहन के आपको भी दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। थैंक यू सो मच अली।
तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने फिर अपनी तरफ से बच्चों को के लिए इफ्तार डिनर का ये बाहर एहतमाम किया था, ताकि बच्चों को भी अच्छा लगे, जिस तरह उन्होंने मोहब्बत से प्यार से मुझे गिफ्ट्स दिए हैं। जब हम यहाँ खाना खा रहे थे तो मुझे फ़ोन आया, मेरी एक नेबर हैं बंगाली, नैली, सिस्टर नैली, तो उनका फ़ोन आया कि मैंने तो आपके लिए स्पेशल इफ्तार बनाया हुआ है, आप कहाँ हैं, मैं आ रही हूँ। तो मैंने कहा मैं तो रेस्टोरेंट में हूँ। फिर खैर उन्होंने कहा जैसे आप घर आएँ मुझे फ़ोन करें, तो फिर वो ये सब इफ़्तार लेकर आईं और बहुत ही अच्छा खाना वो बनाती हैं और हमेशा हर रमज़ान बहुत एहतमाम से मेरे लिए लेके आती हैं। आयशा के लिए बहुत सारे जूसेस हैं। आई होप कि आज का आपको ईद प्रिपरेशन के हवाले से मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर मुझे आगाह करें और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।